गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, कल से अंशु के घर पे एक फंक्शन का आगाज हो चुका है। फंक्शन में गेस्ट लिस्ट को लेके काफी सारी वेटिंग चल रही है। जी हाँ, जहां पे कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है हमारी जूली आंटी, क्या वो रिश्ता सिर्फ एक एनिवर्सरी का ही था या उस रिश्ते का क्या हुआ, वो रिश्ता है या नहीं है, आखिर जूली आंटी आने वाली है या फिर उन्हें बुलाया ही नहीं गया। आई डोंट नो, क्योंकि ना तो अंशु ने इस चीज से रिलेटेड कोई बात बोली है। हाँ, लेकिन सुनने में ये आया है, मैंने देखा नहीं है गाइस, सिर्फ मैंने सुना है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट आए थे कि जूली आंटी शायद वहां पे जा सकती हैं। इसका मतलब अंशु ने उनको इनवाइट किया है, जा सकती हैं। तो मतलब हो सकता है कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ये कल मिले तो कल हमें जूली आंटी देखने को भी मिल जाए, देखने को मिलेंगी तो उसके ऊपर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जूली आंटी तो नहीं, हमें सृष्टि जी जरूर देखने को मिली है, तो इससे रिलेटेड वीडियो में बात करेंगे। ऑल्सो वीडियो में आगे तक बने रहना, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो जरूर देखना। और उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं ये बहुत ही पावरफुल गाइज, इसके साइज में मत जाना, ये देखने में बहुत थिन है लेकिन इसके अंदर पायरेट्स डले हुए हैं। जिस तरीके से मैंने अपने हैंड पे ये मनी मैग्नेट और 3 प्रोटेक्शन वाला ब्रेसलेट पहना है ना, इसी तरीके से ये एंकलेट फॉर्म में आया है। आप इसे पैर पे बांध सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल। और इसके जो पायरेट्स है ना, ये रॉ पायरेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं। मैंने पर्सनली यूज़ किया है और कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ ही आया है, साथ में ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट भी है, तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कर लेना। बुरी नज़र, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, इन सब से डील करने के लिए ये एक पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी हमें देता है। लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो गाइस 27 ये है फंक्शन अंशु के घर का, जो बेसिकली बच्चे के लिए होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस फंक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन देखने में खूबसूरत बहुत लग रहा था, एकदम कलरफुल। और जिस तरीके का पूरा सजा हुआ था ना, जो भी प्रिपरेशन रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए, हर ट्रेडिशन का अपना एक अलग ही खूबसूरती होती है, नहीं? तो मैं आप लोगों से सबसे पहले तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को ये 27 के बारे में कुछ पता है तो मुझे ज़रूर इसकी जानकारी आप लोग शेयर करना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये बेसिकली क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसके क्या रीज़न है और कहाँ पे ये फॉलो होता है, प्लीज़ मुझे बताना। तो 27 का फंक्शन है, लेकिन हाँ, इस पूरे फंक्शन के दौरान मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, वो ये कि इस दिन जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखते हैं। और जब पूजा वगैरह आई थिंक संपन्न होने वाली होती है तो ऑयल में या घी में बच्चे की शक्ल की परछाई देखी जाती है। अगर मैं सही हूं तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, राइट? अब इस 27 को लेके भी ना अंशु के ऊपर काफी लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, रीति रिवाजों को भी ढंग से फॉलो नहीं किया, पिता ने तो बच्ची की शक्ल पहले ही देख ली थी, तो अब इसका क्या मतलब? तो वहां पे जो पंडित जी हैं, फिर उनका भी क्या मतलब? यहाँ पे कमेंट करने वाले उन नेगेटिव लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट या ज्यादा समझदार तो वो पंडित जी होंगे ना, जिनके सुपरविजन में वो पूरी की पूरी पूजा पाठ हुई है, नहीं? या फिर कमेंट करने वाले पंडित जी से भी ऊपर हैं, ब्राह्मण से भी ऊपर हैं। अगर वो ये पूजा कर, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों से ज्यादा नॉलेज उन्हें होगी, और जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया होगा पूजा के लिए, और वो उसी तरीके से उस पूजा को कर रहे होंगे। नहीं, किसी की खुशी में तो खुशी हो जाया करो, कभी तो किसी की खुशी में खुश हो जाया करो। छोटी सी नन्ही सी जान का फंक्शन है, पहला फंक्शन है उसका, जो इतने धूमधाम से वो लोग कर रही हैं, उसमें अगर आप लोग दुआओं के लिए हाथ नहीं उठा सकते तो ये छोटी छोटी कमियां निकाल के दूसरों के अंदर वहम मत डालिए आप, ठीक है? चलिए इसके बाद बात करते हैं। कमेंट सेक्शन में बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी मिन्नतें करी जा रही हैं, अरे
आप उनको बुला लीजिए, आप उनको बुला लीजिए, आपने उनको नहीं बुलाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप किसी को बुलाने का प्रेशर किसी के ऊपर कैसे डाल लेते हो। बहुत ही बेचारा साउंड करता है ये, कि आप लोगों को लिटरली इस तरीके से सामने वाले को मजबूर करना पड़ रहा है बुलाने के लिए। अरे उसने साफ तौर पे ये बात पहले ही बता दी थी कि फंक्शन में हमारे अपने फैमिली के ही लोग होने वाले हैं, और बाकी वो लोग होंगे जिनको मैं क्रिएटर नहीं, जिनको मैं अपना परिवार ही मानती हूँ। और सृष्टि, सीरियसली बताऊं, बहुत ही समझदार लेडी है, रिश्ते निभाने वालों में से है, रिश्ते तोड़ने वालों में से नहीं है। वो हर जगह अपना 100% देने की कोशिश करती है। वो एक के लिए कभी दूसरे से रिश्ता नहीं तोड़ती, और दूसरे को खुश करने के लिए कभी पहले से मुंह नहीं मोड़ती। अगर उसने कोई रिश्ते बनाए हैं तो वो उन रिश्तों में हमेशा उन रिश्तों को निभाती हुई नजर आप लोगों को आएगी। और अंशु के फंक्शन में भी वो नजर आई। तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अंशु के फंक्शन का हिस्सा बनी। बहुत प्यार से वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके अपनी बीमारी को साइड में रख के उसकी खुशी में शामिल होने के लिए आई। तो वो निभाना जानती है, और इसीलिए शायद उनके रिश्ते कभी भी दिखावे के मोहताज नहीं रहे। अंशु ने बहुत समय पहले ही अपना लोगों से बात करना, मिलना जुलना बिल्कुल जीरो के बराबर कर दिया है। उसने व्लॉग ही बहुत कम डालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो इस सोशल मीडिया को समझ गई है कि यहाँ पे किस तरीके से किसी को अगर कोई नहीं पसंद है, और अगर किसी को कोई पसंद है, तो उस इंसान के लिए वो सामने वाले इंसान को नोचने खाने तक को तैयार हो जाते हैं, इतनी बद्दुआएं देनी शुरू कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें वो शायद झेल चुकी है, इसलिए वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी है, बहुत ही आगे। अपनी बेटी को कंटेंट नहीं बनाया। सोचो कि उसने अपनी बेटी को इस नेगेटिविटी से दूर रखा है, इस अपनी बेटी को इस बात का कंटेंट नहीं बनाया, वीडियो व्लॉगिंग बहुत कम कर दी, लोगों से मिलना जुलना इंटरेक्शन काफ़ी कम कर दिया, जो कि आई थिंक उसके लिए बहुत वाइज डिसीजन है, और आगे चल के उसके लिए ये डिसीजन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा भी। फंक्शन बहुत प्यार से वो लोग कर रहे थे। आई थिंक बहुत लंबी पूजा थी गाइस, 2-2.5 घंटे एक ही जगह पे बैठ के रहना। मुझे यहीं पे व्लॉग के जरिए ही पता चला कि पूजा काफ़ी लंबी थी, और 2 घंटे तक वो पूरी की पूरी पूजा चली है। उसके बाद मैंने देखा वो वाला सीन जहाँ पे बेटी को ऊपर से उनकी जो बुआ है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद उनकी गोद में उनकी बेटी गई है। इसका मतलब आज पूरा दिन से उन्होंने बच्ची को देखा नहीं था। शायद ये कोई यही रीति रिवाज होता है इस 27 के फंक्शन का, इसी तरीके से शायद वो किया जाता होगा। एनीवेज, मैंने सोचा छोटा सा एक रिएक्शन वीडियो मैं इस चीज़ पे दे देती हूँ कि अंशु की बेटी का ये इससे पहले भी एक छठी का फंक्शन था, पर वो इतना लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे नहीं था। लेकिन अभी वाला फंक्शन टेंट वगैरह देख के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी खुशी से अपनी बेटी का ये फंक्शन सेलिब्रेट किया है। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अंशु हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने हमेशा से बोला है उसका चॉइस कपड़े पहनने का भी, साड़ियों का चॉइस भी उसका सही रहता है। वो बहुत ज़्यादा चमक धमक एकदम पॉपअप्स वाले चीज़ें नहीं पहनती है, बहुत ही सेटल तरीके की उसकी चॉइस है। और आज की साड़ी की भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी कमेंट सेक्शन में। काफ़ी सिंपल साड़ी थी, और उसके साथ मेकअप वो हमेशा ऐसा ही मतलब प्लीजेंट सा मेकअप करती है, और अपने हाथ से करती है, सिंपल सा, और थोड़ा भी करती है तो वो अच्छी लगती है उस मेकअप में। बहुत ज़्यादा पुट्टी नहीं फेस पे करके आ जाती कि वो एकदम ही दिखे। मतलब इतने छोटे छोटे फंक्शन के लिए भी पार्लर में लोग 2-2 3-3 घंटे बैठ के आते हैं, जाने कितनी लेयर्स फेस पे लगाते हैं। सोचिए, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसकी बेटी का पहला ग्रैंड फंक्शन था। उसने अपने हाथ से ही अपना इतना खूबसूरत मेकअप कर लिया कि उसकी खूबसूरती ऐसे ही दिख रही थी। तो आप लोग भी बताना कि आज आपको अंशु कैसे लगी, और अंशु की बेटी के लिए आप लोग बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, और सृष्टि जी के तारीफ में भी 2 शब्द ज़रूर कहना कि उसने रिश्ते का मान रखा, इस रिश्ते को जिस तरीके से उसने जोड़ा, अभी तक उस रिश्ते को वैसे ही निभा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपके और अंशु के बीच में कभी भी कोई दरार ना आए, आप लोगों के रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे। इसी तरीके से आप हमेशा बड़ी बहन की तरह उसको गाइड करते रहें, उसके साथ रहें, अच्छा बुरा उसे समझाते रहें। इससे ज़्यादा
एज अ रिएक्शन चैनल या एज एन ऑडियंस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप सब लोग खुशी खुशी नेगेटिविटी से दूर पॉजिटिविटी की तरह हमें दिखाते रहेंगे तो हमारे रिएक्शंस भी, तो ऑब्वियसली हमारे रिएक्शन भी पॉजिटिव ही आएंगे, जो कि आपको भी अच्छे लगेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।